मुझे पता है कि तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, मुझसे भी बहुत अच्छे पोजीशन तुम होल्ड करते हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जो जानता हूँ वो शून्य हो गया है, कम हो गया है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी प्रेजेंस इस दुनिया के लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दुनिया के लिए बोझ बन गया। नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? देखो, हम हर समय 24 घंटे लूज़र फील नहीं करते। 24x7 कोई लूज़र फील नहीं करता। तुम्हें पता नहीं है कि लोगों के बीच में कितने टाइप के इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हज़ारों तरह की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। अगर कहीं पे जाते हो, कोई अगर तुमसे मिलता है, आके सिर्फ अगर इतना सा बोलता है, तुमसे बातचीत होती है और उसके बाद ये बोलता है कि आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, या फिर आप ये काम बहुत ही आसानी से कर लेते हो, पता नहीं कैसे बात कर लेते हो, और आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है। ऐसे में जब छोटी छोटी बातें जब होती हैं, तो ये बातें एक दिल में एक फीलिंग जगाती हैं कि सच में हम लूज़र नहीं हैं, कि जितना लूज़र हम अपने आप को समझते हैं उतना भी लूज़र हम नहीं हैं। और मुझ जैसे इंसान से बातें करके लोगों को अच्छा महसूस होता है। ये कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये लूज़र फीलिंग को एकदम से हटा नहीं देती, पर एक अच्छा फीलिंग तो देती है। ठीक है। और ये लूज़र वाली फीलिंग को हम यूजुअली पैसों के साथ जोड़ते हैं। अगर कहीं पे जाते हैं, किसी इनविटेशन, किसी पार्टी पे, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे ज़्यादा रीच हैं, ज़्यादा सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग हैं, और कोट वोट पहन के, टाई वाई पहन के बैठे हुए हैं, और तुम पहुँच जाते हो चप्पल पहन के, और वहाँ पे जाके जब बैठते हो तो बिल्कुल किंग की तरह तुम नहीं रह पाते कि बिल्कुल शांत से एकदम बैठे रहेंगे। ऐसे कभी हो नहीं पाता है। तुम्हारा जो आई कांटेक्ट है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है, बॉडी सिकुड़ने लगती है। हमेशा इस डर में होते हो कि कोई हमें कुछ पूछ ना ले, या फिर इन लोगों की नज़र हम पर ना पड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, लो हो जाता है। और जितने भी लोगों को तुम देखते हो, एक भी लोग नोन नहीं है, तुमसे परिचित नहीं है, अननोन लोग हैं, फिर भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे अगर उनकी नज़र हम पर पड़ जाती है तो। ऐसे में सच में लूज़र वाली फीलिंग तो आती है। यहाँ पे सिर्फ लूज़र वाली फीलिंग ही आती है। और सच में एक बहुत जर्क वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा लूज़र वाली फीलिंग आती है, जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो इंसान हमारे दोस्त हुआ करते हैं, या फिर हमारे दोस्त हैं, या फिर सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमें बचपन से जानते हैं, हम उनकी रियलिटी से वाकिफ़ हैं, वो भी हमारी रियलिटी से वाकिफ़ हैं। ऐसे लोगों से जब मिलते हैं तो सच में एक लूज़र फीलिंग तो आती है। कोई दोस्त अगर मिलते हैं जो गाड़ी खरीद ली है, जिसको पैसे बहुत ज़्यादा मिले हैं, सैलरी के रूप में पैसे बहुत मिले हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जब होते हैं तो लूज़र फीलिंग तो आती है, और अलग से ऊपर से जेलसी की फीलिंग भी आती है। और ऐसे में लोग यूजुअली क्या करते हैं पता है, कि लोगों को बोलते हैं, उस दोस्तों को बोलते हैं कि तू तो भाई बहुत स्मार्ट बन गया है, बहुत रीच बन गया है, और गाड़ी भी खरीद ली है, पैसा भी मिल गया है, और मुझे देख, मैं यहीं पे हूँ अभी तक। सच में मैं लूज़र ही हूँ। ऐसे जब बोलते हो किसी इंसान को, ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो, तो सच में तुम लूज़र ही लगते हो सकता है कि वो इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा ना सोचे, पर तुमने ऐसा बता दिया उनको, और तुम्हारा थॉट प्रोजेक्ट हो गया उन पर। अब सच में वो यही सोचने लगेंगे कि हाँ, तू सच में लूज़र ही है। और यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हुआ। तुम तुम्हारे दोस्त से मिल रहे हो, ऐसी फीलिंग आ ही नहीं रही है। तुमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई इनविजिबल दीवार खड़ी हो गई है, जो हमें रोकता है ह्यूमन इंटरेक्शन करने से, या फिर पूरी तरह से खुलने से। जैसे जैसे पहले मिला करते थे, एक दोस्त से जब मिलते हैं तो कितनी यारी दोस्ती होती थी, तब खुल के बातें कर पाते थे, पर अभी नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे। एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो गई है। इसीलिए तुम्हारा भी थॉट उनके लिए ऐसा बन जाता है, तो स्मार्ट हो गया, रिच हो गया। और यहाँ पे एक्चुअली तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये सोच रहे हो कि वो रिच बन गया है, बहुत स्मार्ट हो गया है, पैसे आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो भी हमें लूज़र ही समझेगा। हम चाहे कुछ भी कर ले, वो मुझसे बेटर है, इसलिए वो मुझे लूज़र ही समझेगा, और ये नियम है। मैं अगर उनकी जगह पे होता, शायद मैं भी ये सोचता। यही तुम्हारे मन में है, और यही थॉट तुम उन पे प्रोजेक्ट करते हो। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं। तुम चाहे किसी नोन लोगों से मिलो या फिर अननोन लोगों से मिलो, वो सक्सेसफुल हैं या फिर रिच हैं, तुम उनसे ऐसे मत मिलना जैसे एक लूज़र एक विनर को कन्फ्रंट कराए। जैसे एक फ़ैन एक सेलिब्रिटी से मिलता है। एक सेलिब्रिटी अपने फ़ैन को फ़ैन की तरह ही ट्रीट करता है, पता है क्यों? क्योंकि एक फ़ैन सेलिब्रिटी को सेलेब की तरह ट्रीट करता है, कि हाँ, आप आ गए हो, बहुत, आप तो भगवान हो हमारे लिए, और एक ऑटोग्राफ दीजिए, एक सेल्फी लीजिए। ऐसे जब बोलते हो तो सेलिब्रिटी भी ऐसे ही, उसी थॉट के साथ वो काम करेगा, तुमको ऐसे ही फ़ैन की तरह वो समझेगा। अगर मान लो कि सारे लोग मिलके ये डिसाइड किए हैं कि आज से हम किसी भी बॉलीवुड स्टार, किसी भी एक्टर को हम इतना भाव नहीं देंगे, अगर वो आ रहे हैं तो हम भी ऐसे निकल जाएंगे, अगर वो आ रहे हैं तो कोई सेल्फी नहीं लेंगे, कोई फोटोग्राफ ऑटोग्राफ नहीं लेंगे। ऐसे में क्या होगा पता है, सारे लोग अगर ये डिसाइड कर लेते हैं तो
लोग भी फैंस को इंसान समझेंगे, क्योंकि तुमने बंद कर दिया है और अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दी है, इसलिए वो भी यही करेगा। वो भी तुमको इंसान की तरह ही देखेगा, लूज़र की तरह नहीं देखेगा। अगर तुम किसी से मिलते हो जो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, ज्ञान में हो, पोजीशन में बहुत बड़ा है, तुमसे बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को छोटा कर लोगे, उनसे अपने आप को नीचे रखोगे, या फिर अपना जो लेवल है उससे नीचे अपने आप को गिरा दोगे। ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, मुझसे भी बहुत अच्छे पोजीशन तुम होल्ड करते हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जो जानता हूँ वो शून्य हो गया है, कम हो गया है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी प्रेजेंस इस दुनिया के लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दुनिया के लिए बोझ बन गया। ऐसे जब अपने आप को समझाओगे और अपने आप को नीचे गिरने से जब रोकोगे, तो ही एक इंसान वाली फीलिंग आएगी, अपने आप के लिए वो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, और दूसरे लोग भी देखेंगे कि ये इंसान अपने आप को कभी डाउन नहीं करता, अपने आप को वो लूज़र नहीं समझता। अब देखो, कभी कभी उल्टा केस भी होता है कि कोई ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी दोस्त कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि तुम सच में लूज़र फील करो उसके सामने तुम ऐसे भीगी बिल्ली की तरह बने रहो और अपने आप को ऐसे दिखाओ जैसे तुम बहुत डाउन हो। ऐसे भी लोग आते हैं जो तुमको ये फील करवाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने मेरी वीडियोस को देखकर ये सीख लिया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है और अपने आप को इंसान की तरह ट्रीट करना है, और किसी भी इंसान से जब बातें करेंगे तो ह्यूमन इंटरेक्शन बना के रखेंगे। ऐसे में जब उस दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हो, तो मे भी उसको बुरा लग सकता है, क्योंकि उसके बाकी दोस्त भी तो हैं जो उसके सामने लूज़र जैसे फील करता है, और वो भी थॉट प्रोजेक्शन से उसके मन में घमंड को और बढ़ा दिया है। इसलिए जब वो तुमसे मिलेंगे वो ये चाहेंगे कि तुम भी सिमिलर उनकी तरह एक्ट करो, जैसे वो कर रहे हैं, ऐसे लूज़र की तरह एक्ट करने लग जाओ। बट तुमको तो पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है और और अब खुद की रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो ये समझने लगे कि ये इंसान मेरे को अब भाव नहीं देता, ये इंसान अब वैलिडेट नहीं करता, अटेंशन नहीं देता, तो ऐसे इंसान के साथ दोस्ती बना के मैं करूँ क्या? अगर ये मुझे फ़ैन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते तो फिर मुझे दूरी बना के रखना चाहिए। अगर ये करते हुए वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी से, वो दोस्त अगर बाहर हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है तुम्हारे साथ। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ दोस्ती रखता है वैलिडेशन और अटेंशन पाने के लिए, ऐसे इंसान का चले जाना ही बहुत बेहतर रहेगा। एक बात यहाँ पे याद रखना कि कोई अगर तुम्हें पोछा मारने वाला समझता है, तो उसको भी पोछा मारने वाला समझने के लिए और भी लोग बैठे हैं। जैसे कोई अगर 50K कमाते हैं, तो उसके लिए 2000 रुपये कमाने वाले लोग पोछा मारने वाले हुए, ठीक है। अगर कोई 5 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो उनके लिए तुम दोनों, जो 50,000 रुपये कमाते हैं और जो 2000 रुपये कमाते हैं, दोनों के दोनों ही पोछा मारने वाले हैं। और ऐसे ही काम करती हैं दुनिया शायद, जिसके पास, ऐसा नहीं कि हर एक लोग ईविल है, विलन है, ऐसा नहीं है, उनके ईविल बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही होता है, दूसरे लोग हमेशा पोछा मारने वाला वो समझते हैं, और ये बात भूल जाते हैं कि मैं भी किसी के लिए पोछा मारने वाला हो सकता हूँ। अब देखो, मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, पोछा मारने वाला, इसको सीरियसली मत लेना। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर तुम 20,000 रुपये कमाते हो, तो मे भी दूसरे लोगों के लिए तुम इतने इंपॉर्टेंस नहीं हो, जो लाख रुपए कमाते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं नहीं रखते।